ख़वातीन और हज़रात, हमने बड़ी डिटेल से इस बारे में बात कर ली कि हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ एज अ फ्रीलांसर. नाउ द $1 zillion क्वेश्चन गेट्स डाउन टू हाउ टू कैलकुलेट योर आवर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस पर आवर. ये सब बताने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, दोनों फ्रीलांसर हैं, दोनों एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम करते हैं, दोनों महीने का $1000 कमाते हैं, दोनों खुशहाल हैं, दोनों के पास काम बहुत ज़्यादा है, दोनों के पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, बिकॉज दे आर इन डिमांड. जब भी तो वो इतने पैसे कमा रहे हैं ना. बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि एक फ्रीलांसर 9 घंटे काम करके $1000 महीने का कमाते हैं, जबकि दूसरे फ्रीलांसर 4 घंटे काम करके महीने का $1000 कमाते हैं. दोस्तों, ये दोनों फ्रीलांसर मैं खुद हूं. एक मेरा पास्ट और एक मेरा टुडे. जो मेरा कल था, तब तक मैं अपने आप को वैल्यू करना नहीं जानता था, एंड आई बिलीव्ड इन वर्किंग आवर्स आफ्टर आवर्स टू गेट टू $1000 पर मंथ. और मेरा आज साइंटिफिकली, by working smart over hard work, I earn the same amount of money सिर्फ 4 घंटे काम करके. सवाल ये पैदा होता है, हाउ डिड आई डू दैट? इसमें ऐसा कौन सी मैजिक ट्रिक अप माई स्लीव्स है जो मैंने इख्तियार की और ऑल ऑफ अ सडन मेरा वर्क आवर्स टाइम रिड्यूस हो गया विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मनी आई वॉज अर्निंग ऑन अ मंथली बेसिस. यकीनन अगर मैं पैसे कमा रहा था तो मैंने क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा, मैंने अपनी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा. तो ऐसी कौन सी बात थी कि मेरा वर्क आवर आधे पे रिड्यूस हो गया और अमाउंट ऑफ मनी अर्नड वाज सेम? मैं थोड़ा सा आपको एक मैजिक फार्मूला बता दूं घंटे कैलकुलेट करने का या प्राइस पर आवर कैलकुलेट करने का. दोनों एक ही चीज़ है. अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट की प्राइस है $100. जैसे मैंने आपको बताया था, एक लोगों की टिपिकल कॉस्ट होती है $100, और उसको कंप्लीट करने में ओवरऑल फेजेस से गुजर के 10 घंटे लगते हैं. तो जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, दिस वुड गिव यू योर पर आवर प्राइस. अब उल्टा कर लेते हैं थोड़ा सा. Imagine you know your per hour price, but you do not know the amount of hours it will take for you to complete that assignment. So all you need to do is just take the overall price, which is 100, divide by 10, which is your per hour price, and you'll be able to get a figure of 10, which is the number of hours it will take to complete an assignment. It's a simple maths. मेरे से ये बच्चे बेतहाशा सवाल पूछते हैं कि सर, हमसे प्राइस नहीं फिगर आउट होती. यकीन जानिए, प्राइस एक ऐसा फार्मूला है जो आपको खुद डिफाइन करना है. हाँ, इसका मैथमेटिकल तरीका जैसे मैंने आपको बताया वो तो अप्लाई होता है, बट यू नीड टू फिगर आउट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो योर सेल्फ, what kind of value you can provide to your employer, what kind of expertise you have in that particular skill set. ये तमाम बातें बहुत फैक्टर इन करती हैं एक पर आवर प्राइस को डिटरमिन करने में. आपकी पर आवर प्राइस आपकी सेल्फ प्रमोशन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है ख़वातीन और हज़रात. जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी के लिए मुलाजमत करते हैं 9 से 5, तो हर साल बाद सालाना इंक्रीमेंट लगता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के क़वानीन के मुताबिक किसी भी टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता है. इन द केस ऑफ फ्रीलांसिंग, यू आर बॉस ऑफ योर ओन, सो यू नीड टू सेल्फ असेस योर सेल्फ एंड यू नीड टू प्रमोट योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड on the expertise
एंड ऑफ कोर्स अबव ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेस्ड ऑन योर क्वालिटी ऑफ वर्क, जिसके साथ टाइमलाइन भी एसोसिएटेड होती है, क्योंकि जब जिस तरह आप एक्सपर्ट होते हैं किसी एक स्किल सेट में, तो एज अ बिगिनर आपको जितना टाइम लगता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, एज एन एक्सपर्ट, एज एन प्रो, आपका टाइम ऑफ कंप्लीशन सब्सटैंशली रिड्यूस हो जाता है. देयरफॉर यू कैन सेल्फ प्रमोट योरसेल्फ, यू कैन इंक्रीज योर पर आवर प्राइस, और ये बड़ा आसान तरीका है. पर आवर प्राइस वर्सेस द फिक्स प्रोजेक्ट प्राइस का एक और डिबेट है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा अपनी पर्सनल एग्जाम्पल से. देखिए, मुझे शुरू में किसी ने नहीं बताया था कि फिक्स प्राइस इज बेटर देन पर आवर प्राइस, एंड आई स्टिल बिलीव दिस. ओवर अ डिकेड व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट इज कि ओवरऑल प्रोजेक्ट प्राइस आपको ज़्यादा पैसे देती है. कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मुझे एक क्लाइंट मिले आज से 5 साल पहले. मेरी पर आवर प्राइस थी जनाब $30. अब उस $30 को मुझे 4 घंटे में यूटिलाइज करना पड़ा, और एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्राइस मुझे देने पड़ गई $120. इट वॉज अ ब्यूटिफुल वेबसाइट. इट वॉज अ वर्डप्रेस थीम जिसको सिर्फ यूज़र इंटरफेस देना था, डिज़ाइन देना था, और वो मैंने फिनिश करके दे दिया और $120 कमा लिए. उस वक्त तो मैं बहुत खुश था. देन आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू एक्सपीरियंस कि अगर यही काम मैं फिक्स प्राइस देता तो मैं $300 से नीचे तो कम से कम बात ना करता. सो देयरफॉर दैट हेल्दी डिबेट ऑफ charging per hour as well as giving a fixed price actually wins the weightage and wins the competition, just because कि अगर आप per hour price को कैप करवाते हैं तो you'll have to stay on the clock. बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स कहते हैं, जिस पे आप अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कराते हैं एंड यू स्टे ऑन द क्लॉक. लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जितना घंटा काम किया उतना ही घंटे की प्राइस दोगे, or whereas you'll not be able to account for all those expenses and all those extra price and the profit you need to get. So मेरी हमेशा दरख्वास्त ये रहती है कि कोशिश कीजिए फिक्स्ड प्राइस चार्ज कीजिए.